हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूं। इससे रिलेटेड मेरे कई स्टूडेंट्स ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी स्टूडेंट का नहीं है, बल्कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ कुछ कर रहे हैं और आपने अपनी लाइफ में कुछ टारगेट फिक्स किया हुआ है कि मैं फ्यूचर में इस चीज को हासिल करके ही रहूंगा, तब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स जरूर फेस करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि हम अपने फ्यूचर के लिए कोई भी टारगेट फिक्स करते हैं तो उस टारगेट को पाने के लिए हमको जो करना चाहिए उस काम को करने में हम लेजीनेस क्यों फील करते हैं, हम सुस्त क्यों हो जाते हैं जो हमारे टारगेट को पूरा कर सकता है ऐसे काम को करने में। तो आज मैं इन्हीं सब बातों पे डिस्कशन करने वाला हूं और साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि आप अपने लेजीनेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, अपनी सुस्ती को कैसे दूर कर सकते हैं, ताकि आपने फ्यूचर में जो भी गोल, जो भी टारगेट फिक्स किया हुआ है उसको आप आसानी से अचीव कर सके। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो आप उस फील्ड में मास्टर बनने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें आपका और बेनिफिट हो सके। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी अपने स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है। यहां तक कि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो अपने ही फील्ड के बॉस बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। और जो स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि मैं हर क्लास में टॉपर रहूं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 5 से 10% लोग ही अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, वो जैसा सोचते हैं वैसा उसको मिल जाता है, बाकी 90% लोग जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल लेजीनेस की वजह से होता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि ये लेजीनेस होता क्यों है और साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूं कि हम अपने लेजीनेस को खत्म कैसे कर सकते हैं। देखिए, लेजीनेस को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है लेजीनेस जो हमारा फिजिकल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे हमारे बॉडी में कहीं पे कोई डिजीज हो गया हुआ है या कहीं पे चोट लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम सुस्त बने हुए होते हैं, हमको कोई काम करने में अच्छा नहीं लगता, हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, फिर आप सही होते हैं, तब जाकर के आप अपनी डेली लाइफ के कुछ काम को कर पाते हैं। लेकिन एक दूसरा जो प्रॉब्लम होता है सुस्ती का, वो होता है मेंटल लेजीनेस। मतलब कि हम दिमाग से लेजी बने हुए होते हैं। हम कुछ करने का सोचते तो हैं, लेकिन उसके बारे में बस सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, हम उसको करने में बहुत देरी कर देते हैं। एक ये सुस्ती होता है जिसके कारण हम अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाते। बहुत लंबे टाइम के बाद भी हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाते जो हमने कभी सपना देखा था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी अगर वो किसी काम को करना नहीं चाह रहा है, वो किसी काम को बहुत देरी से कर रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग का दोष है। ऐसे सिचुएशन में हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा। हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि हमेशा वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे। जिस चीज के बारे में, जिस टारगेट को सोच करके कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बारे में मेरा माइंड हमेशा सोचे, तभी जाकर के मेरा माइंड एक्टिव रहेगा उस काम को करने के लिए जो उस फ्यूचर में टारगेट को पाने के लिए जरूरी है। उस काम को करने के लिए मेरा माइंड एक्टिव रहेगा और साथ ही वो हमारे बॉडी को भी एक्टिव रखेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारा जो माइंड है वो हमारे पूरे बॉडी पे कंट्रोल रखता है। हमारे पूरे बॉडी में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होता है या कहीं पे चोट लग जाती है, तो उसको सही करने का जो काम करता है वो हमारा ब्रेन करता है। हमारा ब्रेन उस प्रॉब्लम वाली जगह पे सारी एनर्जी को भेजता है और उसके बाद हमारे बॉडी का वो पार्ट सही हो जाता है। इसलिए हमारा ब्रेन कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो, ज्यादा एक्टिव नहीं चाहता। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव करने का नहीं सोचता, क्योंकि हमारा बॉडी जब थकेगा तो इसको सही करने का, इसको रिलैक्स करने का काम हमारे ब्रेन का होता है। तो हमारे बॉडी को ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होने देना चाहता और साथ ही हमारा ब्रेन भी चाहता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन में रहे। मतलब ये खुद भी नॉर्मल सिचुएशन में रहना चाहता है और हमारे बॉडी को भी नॉर्मल सिचुएशन में रखना चाहता है। लेकिन अगर आप किसी टारगेट को पाना चाहते हैं,
आपने फ्यूचर के लिए कोई गोल फिक्स किया हुआ है, तो आपको अपने माइंड का नहीं सुनना होगा, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा, बल्कि आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा ट्रेंड करना होगा ताकि आपका माइंड हमेशा एक्टिव रह सके। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपके मन में कुछ ऐसा करने का ख्याल आता है जो कि आपको आपके टारगेट से भटका सकता है, आपकी स्टडी को खराब कर सकता है, तो आपको अपने माइंड को समझाना होगा कि मुझे ये थोड़े देर की खुशी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है। आपका माइंड बार बार थोड़े थोड़े मजा करने का सोचेगा। वो सोचेगा कि कभी चलो थोड़ा सा सिनेमा देख के आ जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ बात करके आ जाते हैं, थोड़ा कॉमेडी कर लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेंगे। इसके लिए आपका माइंड आपको बार बार परेशान करेगा, लेकिन आपको हर बार अपने माइंड को ये बोलना होगा कि मेरे लिए ये थोड़े देर की जो खुशियां हैं वो बहुत मैटर नहीं करती, मुझे अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है ताकि मैं पूरी जिंदगी खुश रह सकूं और साथ ही मेरी जनरेशन भी मेरे साथ खुश रह सके। तभी जाकर के आपका माइंड इसके लिए ट्रेंड होगा। जब आप बार बार अपने माइंड को समझाओगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, हमेशा आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, तब जाकर के धीरे धीरे आपका माइंड जो है उस चीज के लिए एक्टिव हो जाएगा कि वो भी फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देगा और आपके बॉडी को भी वो उसी तरह से तैयार करना शुरू कर देगा ताकि वो एक्टिव होकर के उस काम को कर सके जो कि फ्यूचर के लिए जरूरी है। अभी के दौर में लगभग सारे स्टूडेंट्स मोबाइल का यूज कर रहे हैं। मोबाइल का यूज अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, यहां तक कि कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से मोबाइल का डिमांड भी अच्छे कामों के लिए ही करता है। वो ये सोचता है कि मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर का वीडियो देख लूंगा, लेक्चर देख लूंगा, मोटिवेशनल वीडियोस देख लूंगा। कहीं कोचिंग जाते हैं वो, उसमें कुछ सिलेबस छूट जाता है तो उसके लिए किसी टीचर का किसी सब्जेक्ट के लिए वीडियो देख लेंगे। वो इस मकसद से मोबाइल को लेता है और उसको जब भी मन करता है, वो अपने पढ़ाई के बारे में सोचता है तो वो यूट्यूब स्टार्ट करता है, वो मोटिवेशनल वीडियोस भी देखता है, वो अपने सिलेबस को भी देखता है, अपने सब्जेक्ट्स को भी पढ़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि थोड़े देर मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, थोड़े देर अपने सिलेबस की बातों को देखने के बाद वो स्टार्ट कर देता है देखना शॉर्ट्स। और उसके बाद क्या होता है कि ऊपर करते करते 2 से 3 घंटे उसके इस तरह से बीत जाते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही कामों से बचने के लिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा कि हमारे लिए जो जरूरी चीजें नहीं है मेरा माइंड उसको बिल्कुल भी ना करे, उसको छोड़ ही दे। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कब संभव हो पाएगा। इसके लिए आपको अपने माइंड को एक सॉलिड रीजन देना होगा जिसके बारे में आपका माइंड हमेशा सोचता रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं और आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपने उस लाइफ को भी जीना होगा। एज ए स्टूडेंट आपको माइंड में बार बार ये रिपीट करना होगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो उसके बाद का मेरा लाइफ क्या होगा, अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो उसके बाद का लाइफ क्या होगा, अगर मैं आईएएस बन जाऊंगा तो उसके बाद का लाइफ क्या होगा, क्या सारी सिचुएशंस होंगी हमारे साथ, कितनी हैप्पीनेस वाली लाइफ होगी। आपको अपने माइंड को बार बार वो रिपीट करवाना होगा कि देखो मैं ये बन जाऊंगी तो मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो अभी चल रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मतलब मेरा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशी भरा रहेगा। जिसको आपका माइंड बार बार जब सोचेगा तो आपका माइंड उस चीज को पाने की भी कोशिश करेगा और आपका माइंड उस चीज को पाने के लिए आपके बॉडी को भी एक्टिव करेगा। तब जाकर के ये पॉसिबल हो सकेगा कि आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। वो एक कहावत है ना कि जिसका दिल टूटता है वो यूपीएससी क्रैक करता है, क्योंकि उसके पास एक सॉलिड रीजन होता है। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, उसके अलावा भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव होता है?
तो ऐसा इसलिए संभव होता है कि वो सारे स्टूडेंट्स ने अपने माइंड को, अपने फ्यूचर को दिखा के रखा हुआ है, अपने फ्यूचर में होने वाली जो सिचुएशंस हैं, फ्यूचर की जो लाइफ है उसके बारे में उन्होंने समझा रखा है। उसने बहुत अच्छे से उस चीज को समझ लिया है कि अगर मैं ये कर लूंगा या ये कर लूंगी तो मेरी लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है, जिसकी वजह से उसका माइंड उसी के जैसा वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है और वो उसके बॉडी को भी उसी तरह से डिजाइन करता है। तब जाकर के आपकी लेजीनेस खत्म हो पाती है। इसके अलावा भी आप 2-3 तरीके और अपना सकते हैं अपनी लेजीनेस को खत्म करने के लिए। आप अर्ली मॉर्निंग उठने का रूटीन सेट कर सकते हैं। जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश हवा मिलेगी और इसकी वजह से आपका बॉडी और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, जिसकी वजह से आप पूरे दिन एक्टिव रह पाएंगे। उसके अलावा आप अगर स्टूडेंट हैं और साथ साथ आपको और भी बहुत सारे काम करने रहते हैं, तो आपको जो जो काम करना है पूरे दिन में उसका एक शेड्यूल बना लीजिए, उसको पेपर पे लिख लीजिए और उसके बाद आप जो जो काम करते जाते हैं उसको कट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आप पूरे दिन में बार बार उस पेपर को देखेंगे और उसमें जितने काम बचे हुए रहेंगे आपका माइंड बार बार उसके बारे में सोचेगा कि अभी इतना काम बचा हुआ है, अभी इतना काम बचा हुआ है, अभी इतना काम बचा हुआ है, जिसकी वजह से आपका माइंड फालतू काम को करने का नहीं सोचेगा जिसमें आपका टाइम पास हो सकता है, बल्कि वो उस काम के बारे में सोचेगा। तो इस तरह से भी आप अपने लेजीनेस को खत्म कर सकते हैं। आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा उस काम के लिए जो आपके लिए जरूरी है। बस यही सब बातें बतानी थी जिसको आप फॉलो करके अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, अपने माइंड को एक्टिव कर सकते हैं, ताकि आपने फ्यूचर में जो भी सोच रखा है वो आप अचीव कर पाओ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें और आपने अपने लाइफ में जो भी पाने का सपना देख रखा है वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।